हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए पहले से, उन कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई कर रहे थे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम क्या है, वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो हमने इसमें क्या देखा था, वर्ग में हमने देखा था कि किसी भी संख्या की यदि हम घात 2 लगा देते हैं यानी कि पावर 2 लगा देते हैं तो उसे हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे 4 का वर्ग ज्ञात करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 4 की घात 2 यानी कि 4 स्क्वायर। और घात का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, घात का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को उतनी ही बार स्वयं से गुणा करना। तो 4 की घात 2 है यानी कि मैं 4 को 2 बार गुणा करूंगा खुद से ही। तो 4 गुणा 4 2 बार हो गया है। तो 4 गुणा 4 क्या आएगा आपका, 16 यानी कि 60। तो इस तरह हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो स्क्वायर रूट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट वह होता है यदि उसका स्क्वायर किया जाए तो हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे 16 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 16 का मुझे वर्गमूल निकालना है तो क्या आएगा, 16 को मैं क्या लिखूंगा, 4 का स्क्वायर लिखूंगा। फिर हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इस वर्ग से यह वर्गमूल कट जाएगा, तुम्हारा उत्तर क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वर्गमूल हमारा क्या होता है, किसी भी संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालें तो हम उस संख्या को स्क्वायर के रूप में लिखेंगे और फिर वर्ग से वर्गमूल को काट देंगे, तो हमारा उस वर्गमूल का उत्तर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर किया था, 16 को स्क्वायर के रूप में लिखा, 4 का स्क्वायर, फिर हमने वर्ग से वर्गमूल को काट दिया तो 4 हमारा उत्तर आ गया है। अच्छा, अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में देखी थी। ठीक है, चलिए अभी आपको अपनी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई देगा, सभी बच्चे उसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। रिकॉल टेस्ट सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, सभी बच्चे कोशिश करेंगे सॉल्व करने की और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया है 14,400 यानी कि 14,400 का आपको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट निकालना है। हमें 14,400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आपको लास्ट क्लास में 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद करने के लिए दिए गए थे। जिन भी बच्चों को वर्ग याद है वो बच्चे तुरंत सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 14,400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। 1 मिनट है आपके पास इसके लिए, 1 मिनट। गुड इवनिंग। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, रिकॉल टेस्ट सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको लास्ट क्लास में 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद करने के लिए दिए गए थे। जिन भी बच्चों ने वो याद किए होंगे वो बच्चे इस क्वेश्चन का तुरंत आंसर कर देंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ जी, पूजा मलिक की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या, आपने हैंड रेज किया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर हाँ जी बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही और ना स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या। नो सर, अच्छे से नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आपको आवाज अच्छे से नहीं आ रही है आप म्यूट पे कर लीजिए। देखिए, सभी बच्चों को वैसे मेरी आवाज आ रही है,
तो यदि आपको अच्छे से नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, तो आप अपने नेटवर्क चेक कर लीजिए एक बारी, या फिर क्लास काट कर दोबारा से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और तो अगर फिर भी नहीं दिखती है तो मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, क्वेश्चन एंड ऑप्शंस, आप आंसर कर देना, एंड पोल सेक्शन यदि दिखे तो उसमें आंसर कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट में आंसर कर देना। सर दिख गई अब तो। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर दिख गई है बहुत अच्छी, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। अच्छा, काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से आंसर करेंगे। 30 सेकंड और है, 30 सेकंड और दिए जा रहे हैं। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करें। We have to find the square root of 14,400 by factorization method. 15 सेकंड, 15 सेकंड और बचे हैं। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी अभी तक आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें दिया गया है 14,400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए, आप नॉर्मली तो इसका वर्गमूल ज्ञात कर ही सकते हैं, वह कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि आपको बताई गई है, 14,400 के आप यदि वर्गमूल करेंगे तो थोड़े लंबे होंगे, लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सम संख्या है तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 7 14, 2 दूनी 4 और डबल जीरो। फिर 2 से यदि भाग देंगे, 2 3 6, 2 6 12 डबल जीरो। फिर 2 से यदि भाग देंगे, 1800 बार जाएगा। फिर आप 2 से भाग देंगे तो 2 नाम 18, फिर डबल जीरो। फिर यदि 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 5 10 जीरो। फिर यदि 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 जीरो, 2 5 10। फिर अभी 205 है तो 205 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो 5 चौके 20, 5 से कम 5, 5 का भाग गया। उसके बाद देखते हैं इसमें 41 में किसका भाग जाएगा। अच्छा, कहीं पर मिस्टेक हुई है एक बार, ये 225 आएगा। 225, 450 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो यह 225 आएगा, ना कि 205। फिर हम यदि 225 में 5 से भाग देते हैं तो यह आएगा हमारा 41, नहीं आएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं, एक मिनट। 225 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो 2 4 जार 20 एंड 2 5 जार 25, तो यह आएगा आपका 45। फिर 5 से भाग देंगे तो यह आएगा आपका 5 1 5, 5 9 45। फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 9। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 1 3। तो यह आपके इसके पूरे अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। ठीक है, अभी चलिए पेयर बनाते हैं, यानी कि युग्म बनाते हैं। तो यह 2 का एक युग्म बना, यहाँ से 1 2 बाहर आएगा। फिर यह 2 का युग्म बना, यहाँ से भी 1 2 बाहर आएगा। फिर यह 2 का युग्म बना, यहाँ से भी 1 2 बाहर आएगा। फिर एक युग्म यहाँ से आएगा, 5 बाहर आएगा। एक यहाँ से युग्म बना, इससे 3 बाहर आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है, तो इनका गुणा करेंगे आपस में। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। तो चलिए करते हैं यहाँ पर, 2 × 2 × 2 × 5 × 3। तो देखिए कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 5 8 × 5 40, एंड 40 × 3 आएगा आपका 120। तो 120 आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए 120 विल बी आर करेक्ट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए, या किसी बच्चे को कोई डाउट है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या सभी को समझ में आया? वेरी गुड, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड। देखिए अभी चलिए, यह तो हो गया हमारा नॉर्मल मेथड जो कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद करने के लिए दिए थे। ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों ने वो याद किए हैं? जिन्होंने भी याद किए हैं वो वाई लिखेंगे, ईमानदारी से। ठीक है, अच्छा मैं पूछूंगा, मैं पूछ सकता हूँ वर्ग किसी भी बच्चे से अनम्यूट करा के, जो भी वाई लिख रहे हैं। झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, बस 3 बच्चों ने याद किया है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, जिन भी बच्चों ने याद किया है जल्दी से बताइए 144 किसका वर्ग होता है? 144 किसका वर्ग होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है बेटा मेरी वॉइस? आ रही होगी। हाँ आ रही है ना, ठीक है। हाँ जी कोई बात नहीं। तो देखिए, हमारा जो 144 वर्ग होता है वह होता है 12 का। यानी कि जब मैं 12 का स्क्वायर करता हूं तो 144 आता है। 12 का स्क्वायर होता है 144। तो मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, यानी कि 144 का वर्गमूल क्या होगा? तो यदि मैं बात करूं 144 के वर्गमूल, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर, इस वर्गमूल से वर्ग कैंसिल, तो हमारा 12 उत्तर आएगा। यानी कि 144 का आपका वर्गमूल होता है 12। और आपको दिया गया है 144 और डबल जीरो। तो इसका मतलब हम 144 की जगह क्या लिख सकते हैं? 100, चलिए मैं ऊपर करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 144 का हमारा जो वर्गमूल होता है वह होता है 12 का स्क्वायर का वर्गमूल। और वर्गमूल से यदि वर्ग कैंसिल होगा तो हमारा 12 उत्तर आता है। अभी यही हमें दिया गया है 14,400, यानी कि 2 जीरो बढ़ा दिए हैं। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 120 का स्क्वायर। क्योंकि 120 गुना 120 करेंगे तो आपकी जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस वर्गमूल से वर्ग को काट सकते हैं, तो 120 आपका डायरेक्ट यहीं से उत्तर आ जाएगा। आपको अभाज्य गुणनखंड इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो यह आपका सही उत्तर होगा 120, यानी कि 120। 120 ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरी वॉल्यूम नहीं आ रही है? 1 मिनट में चेक करता हूँ। 1 मिनट वेट करेंगे सभी। अभी आ रही है क्या? अभी सभी बच्चों को वॉल्यूम आ रही है क्या? वाई और एन लिख के बताइए। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब सभी बच्चों को वॉल्यूम आ रही है। ठीक है, चलिए यह समझ में आया, यह हमने कैसे किया 120। जल्दी से बताइए क्या यह सभी बच्चों को क्लियर है? इसलिए आपसे बोला गया था कि आप वर्ग याद करके आइए। यदि किसी भी बच्चे को पता हो कि 12 का जो वर्ग होता है वह 144 होता है, तो देखिए 120 का जब हम वर्ग करेंगे तो एक जीरो 120 में है, 120 गुना 120 करेंगे तो कैसे आएगा? जीरो जीरो, दो जीरो है, दो जीरो बाहर लगा दी। उसके बाद 12 गुना 12, यानी कि 12 का वर्ग 144 होगा। तो 14,400 यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट अपना उत्तर निकाल सकते थे 120। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। चलिए देखते हैं 5 सेकंड के अंदर कितने बच्चे आंसर करते हैं इसका। जिन भी बच्चों को याद होगा वो तुरंत आंसर कर देंगे। 64 के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल बताना है।
यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 64 का वर्गमूल क्या होगा। वेरी गुड। यस, रामानुजन और कुंडू की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको कोई डाउट है क्या? सर गलती से हो गया था हैंड रेज। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे, 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। फिफ्टीन सेकंड और है, जल्दी से आंसर करें सभी। 10 सेकंड, 10 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर किया है वो ऑप्शन सी लिखेंगे। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर किया है वो सी लिखें। ठीक है। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर किया है ऑप्शन ए लिखेंगे। और किस स्टूडेंट ने आंसर किया है ऑप्शन ए? ठीक है। ठीक है। चलिए, मोनिया झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताएंगे आपका ऑप्शन सी कैसे आया है? सर क्योंकि 64 8 का स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताएंगे आपका ऑप्शन ए कैसे आंसर आया है? सर मेरा बीच में गलत हो गया था, सी ही आएगा इस। ठीक। चलिए, तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है? 64। तो देखिए, जिन भी बच्चों ने याद किए हैं वर्ग, वो तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर √60, 64, इसे हम क्या लिख सकते हैं? √8 का स्क्वायर, क्योंकि जो 64 होता है वह 8 का वर्ग होता है। तो देखिए, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, आपका 8 डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यदि चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक बार उसके द्वारा भी कर लेते हैं। 64 में सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 32 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 16 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 8 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 बार। फिर 2 से भाग देंगे, 1 बार। क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया है, इसका मतलब हमारा भाग पूरा हो गया है। अभी हम युग्म बनाते हैं। तो देखिए, एक युग्म यह हो गया, एक यह हो गया है, एक यह हो गया है। 1 2 यहाँ से बाहर आएगा, 1 2 यहाँ से बाहर आएगा, और 1 2 यहाँ से बाहर आएगा। तो आपका √64 क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 8 आपका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, तो इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। चलिए इसको भी देखते हैं कितने बच्चे 10 सेकंड में इसका आंसर करते हैं। कितने बच्चे 10 सेकंड में इसका आंसर करते हैं, इसका मतलब उन्होंने याद किए हैं। ठीक है। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, आप एक बार बोलना। ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूं। आपको 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 576। ऑप्शन ए है आपका 14, ऑप्शन बी है आपका 24, ऑप्शन सी है 35 यानी कि 35, और ऑप्शन डी है आपका 44 यानी कि 44। सर 576 का। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अभी आप म्यूट पे कर लीजिए। ऑप्शन मैं फिर से बोल देता हूँ। 14 है यानी कि 14 है। ऑप्शन बी है 24 यानी कि 24। ऑप्शन सी है 35 यानी कि 35।
ऑप्शन डी है आपका 44 यानी कि 44। कर दिया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 20 सेकंड, 20 सेकंड और है आपके पास। सभी बच्चे आंसर करें। 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी भी। टेन सेकेंड। 10 सेकेंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, 576 का वर्गमूल। जिन भी बच्चों को याद होगा उन्हें पता है 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। तो 24 का स्क्वायर मैं इसे लिख सकता हूँ 576। फिर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो आपका 24 सही उत्तर आएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर जिन बच्चों ने याद नहीं किए हैं वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो 576 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए, क्योंकि 576 एक सम संख्या है तो सबसे पहले किससे भाग जाएगा, 2 से। तो 2 से भाग देते हैं। 2 दूनी 4, 2 8 16 और फिर से 2 8 16, 288 टाइम्स गया। फिर 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे। 2 7 14, 0 सॉरी 2 7 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 छिकी 12। फिर 2 से भाग देंगे। 2 18। फिर 2 से भाग देंगे 9 बार। फिर 3 से भाग देंगे। 3 तिया 9। फिर 3 से भाग देंगे एक बार। 3 एकम 3। तो क्योंकि नीचे यहाँ पर एक आ गया है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा जो भाग है वह पूरा हो गया है। अभी हम युग्म बनाते हैं। एक युग्म यह है, एक यह है, एक यह है और एक यह है। तो यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, एक यहाँ से 2 बाहर आएगा और एक यहाँ से 3 बाहर आएगा। तो 576 का वर्गमूल क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो चलिए एक बारी गुणा करके देखते हैं। 2 दूनी 4 होगा। 4 का गुणा 2 से करेंगे 8 होगा। 8 का गुणा 3 से करेंगे 24 होगा। 8 तिया 24, 8 3 जा 24। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन बी 24 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर आ गया है 24 यानी कि 24। क्या सभी बच्चों को वर्ग और वर्गमूल क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, या फिर किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट है। यदि क्लियर है तो वाई लिखें एक बारी कमेंट सेक्शन में। डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, कहीं कंफ्यूजन है तो एन लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। अभी भी केवल 4 बच्चों ने कमेंट किया है। बहुत बढ़िया। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है तो फिर हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन और घनमूल। तो देखिए, कुछ देखने में तो यह वर्ग और वर्गमूल के जैसा ही लग रहा है। वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था, यह बस घन और घनमूल है। और बिल्कुल है भी वर्ग एंड वर्गमूल के जैसे ही। बस फर्क क्या है, वर्ग का मतलब होता था घात 2। वर्ग का मतलब है घात 2। और यहाँ पर घन जो है, इस घन का मतलब है घात 3। बस यही फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। सारे प्रोसेस सेम है, सारे तरीके सेम है। वहां पर हम क्या करते थे, घनमूल निकालने के लिए दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते थे, फिर उसमें से एक बाहर निकालते थे। घनमूल में हम क्या करेंगे, तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे।
तो वर्ग और वर्गमूल में जो भी काम दो दो संख्याओं में होता था, यहाँ पर सभी तीन तीन संख्याओं में होगा, चाहे फिर वह घात लेना हो चाहे फिर वह जोड़े बनाना हो। तो आप तीन तीन संख्याओं के युग्म बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे और उनमें से एक संख्या बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वर्ग एंड वर्गमूल के जैसा ही है, बस आपको तीन करने हैं यहाँ पर। घात तीन होनी चाहिए, या फिर यदि आप घनमूल निकाल रहे हैं तो तीन संख्याओं के जोड़े बनाइए। ठीक है, चलिए एक बार ही देखते हैं। घन क्या होता है? यदि किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार और गुणा किया जाए, मतलब टोटल तीन बार गुणा होनी चाहिए, दो बार और गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का क्या कहलाता है? घन कहलाता है। यस, मनोज वर्मा की आईडी से स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? सर एक बार वो पिछला क्वेश्चन दिखाना। ठीक है, 576 का वर्गमूल। ठीक है सर। तो देखिए घन क्या होता है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार और गुणा किया जाए, बीच में और लगा हुआ है, मतलब टोटल वह संख्या तीन बार गुणा होनी चाहिए। दो बार और गुणा किया जाता है या फिर कहें टोटल तीन बार गुणा किया जाता है, तो वह उस संख्या का क्या कहलाता है? घन कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे 5 का घन निकालना है, तो मैं 5 को कुल कितनी बार गुणा करूंगा? तीन बार। 5 गुणा 5 गुणा 5, और जब मैं गुणा करूंगा 5 गुणा 5 25 होगा, उसका 5 से गुणा करूंगा तो यह आएगा 125, 125। वर्ग में क्या होता था? वर्ग में हम केवल दो बार गुणा करते थे, इसमें घन है तो हम तीन बार गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 8 का घन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 8 गुणा 8 गुणा 8, तीन बार गुणा करेंगे। 8 8 क्या होगा? 8 इंटू 8 64। इसका गुणा यदि 8 से करते हैं तो 8 4 32, 2 यहाँ पे 3 कैरी, 8 6 48, 40 एंड 3 51। तो यह आएगा आपका 512। 8 का घन क्या हो गया है? 512। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी किसी भी संख्या के घन को दिखाएंगे कैसे? वर्ग को कैसे दिखाते थे? उसकी घात पर दो लिखकर। अभी घन है तो उसकी घात पर हम तीन लिखकर दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए 3 का घन है, तो हम कैसे लिखेंगे? 3 की घात 3। वर्ग होता तो क्या लिखते हैं? 3 की घात 2 लिखते, इसे लिखेंगे 3 की घात 3। अच्छा, जैसे वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोला जाता है, 3 का स्क्वायर बोलते, यहाँ पर क्या बोलेंगे? 3 का क्यूब, यानी कि 3 का घन। ठीक है, अब पावर का क्या मतलब होता है या फिर घात का क्या मतलब होता है? उसी संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो यह क्या आएगा? 3 तिया 9, 9 इंटू 3 27। तो 9 तिया 27 आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, 27। ठीक है, चलिए 7 का घन देखते हैं। 7 के घन को कैसे लिखेंगे? सेम, पावर में क्या लिखेंगे? घात में हम 3 लिखेंगे क्योंकि घन है, और इसका मतलब क्या होगा? 7 गुणा 7 गुणा 7, और जब आप 7 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या आएगा? 343, यानी कि 343 आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है घन कैसे निकाला है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यह क्लियर है तो सभी बच्चे एक बार 6 का घन निकाल के बताएंगे। 6 का घन क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है सभी को। वी हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ 6। 6 का घन ज्ञात कीजिए। 6 का घन ज्ञात करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो 6 का घन का मतलब क्या होगा? 6 की घात 3, इसका मतलब है 6 इंटू 6 इंटू 6। और 6 का गुणा आप जब 6 से करेंगे 36 आएगा, 36 गुणा 6 करेंगे तो 216, 216। तो 216 आपका 6 का घन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, वर्ग में हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या का वर्ग, चाहे पॉजिटिव संख्या हो चाहे नेगेटिव संख्या हो, उसका वर्ग हमेशा एक पॉजिटिव संख्या ही होती थी। लेकिन घन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि पॉजिटिव संख्या का घन हम निकाल रहे हैं तो वह एक पॉजिटिव संख्या होगी,
जबकि यदि हम एक नेगेटिव नंबर का घन निकाल रहे हैं तो वह एक नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या होगी। चलिए कैसे होगी एक बार ही देखते हैं। मान लीजिए हमें 2 का घन निकालना है, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 × 2 × 2। तो इसका तो सिंपल 8 निकल आएगा। तो 2 हमारी कैसी संख्या थी, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या थी। तो 8 भी हमारी कैसी आ गई है, एक धनात्मक संख्या आ गई है। तो इसका मतलब पहली वाली लाइन तो सही है। चलिए अभी दूसरी वाली लाइन को चेक करते हैं, किसी ऋणात्मक संख्या को लेते हैं। मान लीजिए चलिए यहाँ पे -4 दिया है, तो -4 का क्यूब निकाल के देखते हैं। इसका मतलब क्या है, -4 गुणा -4 गुणा -4। ठीक है, अभी -4 का गुणा -4 से करेंगे तो 4 × 4 16 आएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 16 गुणा यह माइनस के 4 को एज इट इज यहाँ पर लिखा जा रहा है -4। अभी आगे सॉल्व करते हैं, 16 का गुणा 4 से करते हैं, तो 16 चौक 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64। तो यह आएगा आपका 64। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और आपको पता होगा यदि प्लस की संख्या का गुणा माइनस से किया जाता है तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होती है। यह हमने इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक के दौरान पढ़ा था। तो 64 आपका किसका आएगा, माइनस का। तो देखिए हमने क्या किया था, माइनस की संख्या का घन किया था और हमें एक माइनस की संख्या ही प्राप्त हुई है। इसका मतलब दूसरी लाइन भी सही है कि यदि पॉजिटिव संख्या का क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव संख्या का घन करेंगे तो नेगेटिव संख्या आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिस प्रकार से किसी भी यदि संख्या के वर्ग को क्या बोलते थे हम, पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या बोलते थे, उसी प्रकार किसी भी संख्या के घन को हम पूर्ण घन या फिर घन संख्या कहेंगे। उदाहरण के लिए 125 है, यह किसका घन होता है, 5 का। तो इसका मतलब 125 एक पूर्ण घन या फिर घन संख्या है। 27 है, आवाज 27। नहीं आ रही। अच्छा, जिस भी बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो एक बार अपना नेटवर्क चेक कर ले, या फिर क्लास काटकर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी आवाज बाकी सभी बच्चों को आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। तो 27 का हम देख रहे थे। 27 क्या होता है, 27 होता है 3 का घन। तो इसका मतलब 27 भी किसी एक संख्या का घन है, तो यह भी हमारा पूर्ण घन है या फिर घन संख्या है। लेकिन अभी हम बात करते हैं 75 की। तो 75 किसी भी संख्या का घन नहीं होता है। यदि 75 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें ये प्राप्त होंगे 3 × 5 × 5। इसका मतलब यह किसी भी संख्या का घन नहीं है। यदि किसी भी संख्या का घन होता तो वही संख्या 3 बार आती। जैसे कि 5 के घन में यह आया है अभाज्य गुणनखंड, 3 के घन में यह आया है। तो यदि यह किसी भी संख्या का घन होता तो आपकी 3 बार वह संख्या गुणा में आती, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब यह हमारी एक पूर्ण घन या फिर घन संख्या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सेम आपके पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या जैसा ही है। चलिए अभी हम हमारे नेक्स्ट आगे चलते हैं। पहले आपको बताया गया था 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग, यानी कि आपको स्क्वायर याद करना था। ठीक है, अभी आपको क्या याद करना है, 1 से 20 तक की संख्याओं का घन यानी कि क्यूब। अच्छा कोशिश कीजिए, देखिए 1 से 20 तक ही याद हो जाए। यदि 1 से 20 तक याद नहीं भी होती है तो आपको 10 तक तो याद करना ही करना है। 10 तक तो सभी बच्चों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में यह आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आपने आज देखा ही होगा, जिन भी बच्चों को याद थे वर्ग और वर्गमूल 20 तक, उन्होंने काफी जल्दी उत्तर दे दिए थे। तो इसी प्रकार से जिन भी बच्चों को याद होगा 10 तक, वो सभी घन वाले क्वेश्चंस का जल्दी से आंसर दे देंगे और सही उत्तर दे देंगे। चलिए, तो 1 से 10 तक तो याद होना ही चाहिए, 1 से 20 तक हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। यह तो था हमारा घन। अभी हम आते हैं घनमूल यानी कि क्यूब रूट्स पर। तो देखिए क्यूब रूट्स क्या होते हैं। इसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसा कि वर्गमूल में था, वर्गमूल में क्या था, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। घन में क्या करेंगे, हमें घन करने, घनमूल में हम घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होगी। चलिए उदाहरण के तौर पे देखते हैं। अच्छा सबसे पहले, उससे भी पहले कि आपके घनमूल के लिए किसका चिन्ह उपयोग किया जाएगा, इस तरह का एक चिन्ह उपयोग किया जाता है। नीचे 3 लिखा होता है छोटा।
अच्छा, अभी दो तरह के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आपका 3 बड़ा लिखा है, उसके आगे आपका मान लीजिए जहां पर कोई भी संख्या लिखी है 27, और एक आपका कुछ इस तरीके से छोटा 3 लिखा हुआ है इस चिन्ह के ऊपर, इस चिन्ह के ऊपर छोटा 3 लिखा हुआ है और उसके अंदर फिर आपका 27 लिखा हुआ है। तो इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, चलिए वह देखते हैं। इसका मतलब है आपका 3 गुणा √27, और इसका आपका क्या मतलब है, इसका आपका मतलब है 27 का घनमूल, 27 का घनमूल। तो आपको चिन्ह को ध्यान से देखना है। यदि आपका इसी तरह का चिन्ह है वर्गमूल के जैसा, बस यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा है, तो इसका मतलब है यह आपका घनमूल है। और यदि आपका 3 बड़ा लिखा हुआ है बिल्कुल इसी के साइज का, तो इसका मतलब यह वर्गमूल है और उसके गुणा में 3 हो रहा है। ठीक है, तो घनमूल के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या सभी बच्चों को क्लियर है घनमूल का चिन्ह क्या होता है? वर्गमूल जैसा ही होता है, बस आगे छोटा 3 लिखा हुआ होता है चिन्ह के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए हम पहले वाले पॉइंट का एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि घनमूल किसी भी संख्या का वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं 27 का घनमूल निकाल रहा हूं। तो 27 का घनमूल क्या होता है? 27 का घनमूल होता है आपका 3। तो अभी देखते हैं इसकी परिभाषा कैसे फिट होती है। अभी हमें चेक करना है क्या यह सही है। तो किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होगी जिसका घन करने पर, यदि हम 3 का घन करें तो हमें वापस से 27 प्राप्त होना चाहिए, जो कि हमारी मूल संख्या है। तो बिल्कुल यदि हम 3 का घन करते हैं तो हमें 27 ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब जो 27 का घनमूल है वह 3 होगा। यह सही बात है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। मान ली, अच्छा इंग्लिश में भी ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, हम यह बोल रहे थे कि जो 27 है उसका जो क्यूब रूट होगा वह 3 होगा। इस चीज को हम क्रॉस चेक कैसे करें? इस चीज को हम इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं। यदि हम 3 का क्यूब करें तो हमें वापस से हमारा जो ओरिजिनल नंबर है यानी कि 27 वही मिलना चाहिए, और वही मिलता भी है। 3 का क्यूब करने पर हमें 27 मिलता है। तो हम कह सकते हैं 27 का क्यूब रूट 3 होगा। सेम वैसा ही जैसे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में बोलते थे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम सभी जानते हैं 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो इसका मतलब हम उल्टा भी बोल सकते हैं, 8 का जो क्यूब रूट होगा वह क्या होगा, वह आपका 2 होगा। ठीक है, इस तरह भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 125 का क्यूब रूट। देखिए चिन्ह देखेंगे ध्यान से तो अंडर रूट है, उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह क्यूब रूट है। तो 125 का क्यूब रूट क्या होगा? 125 को हम जानते हैं कैसे लिख सकते हैं, 125 होता है 5 का क्यूब। तो इसका मतलब यह हमारा क्या होगा, 5। इसका उत्तर आएगा आपका 5। उसके बाद देख सकते हैं 64 का क्यूब रूट, तो इसका उत्तर आएगा 4। क्योंकि 4 का यदि हम घन निकालें या फिर क्यूब करें तो हमें 64 प्राप्त होगा, 64 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अभी हम आगे चलते हैं। वर्गमूल में क्या होता था? वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 1/2 होना। क्योंकि यहाँ पर घनमूल है यानी कि क्यूब रूट है, तो इसका मतलब होगा किसी भी संख्या की घात 1/3 होना। जैसे कि 125 का क्यूब रूट, इसका मतलब क्या है, 125 की पावर 1/3। 64 का घनमूल, इसका मतलब क्या है, 64 की पावर 1/3। तो वर्गमूल में 1/2, घनमूल में 1/3। ठीक है, उसके बाद जैसे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया होती है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सेम वैसे ही घन और घनमूल भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे दिया गया है 343 का क्यूब रूट। तो देखिए 343 किसका क्यूब होता है, यह होता है 7 का क्यूब। 7 का क्यूब और बाहर लगा है आपका क्यूब रूट। तो अभी हमने पढ़ा घनमूल और घन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जैसे कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे, यहाँ पर भी घन और घनमूल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
तो आपका क्या उत्तर आएगा? 7 उत्तर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं घन और घनमूल को। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 8 का आपका क्यूब रूट है, तो 8 क्या होता है? 8 आपका होता है 2 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब, 2 का घन। फिर हम कहेंगे घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इस घनमूल से इस घन को काट देंगे तो आपका 2 सही उत्तर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि आखिर घनमूल निकालेंगे कैसे, यानी कि क्यूब रूट निकालते कैसे हैं किसी भी संख्या का। तो चलिए 216 का हम एक क्यूब रूट निकालेंगे, 216। हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 216 के। तो देखिए 216 क्योंकि एक सम संख्या है, तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 0, फिर 2 8 16, तो 108 बार भाग गया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे 27 टाइम्स। फिर 3 से भाग देंगे 9 टाइम्स। फिर 3 से भाग देंगे 3 टाइम्स। फिर 3 से भाग देंगे 1 टाइम। क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया है, इसका मतलब हमारा भाग पूरा हो गया है। तो 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी देखिए हमें क्या निकालना है, हमें घनमूल निकालना है। यदि वर्गमूल निकालना होता तो हम दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते या फिर पेयर बनाते। क्योंकि अभी हमें यहाँ पे घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना है, तो हम तीन तीन संख्याओं के जोड़े या फिर पेयर बनाएंगे। तो देखिए एक पेयर तो यह हो गया 2 का, और एक पेयर यह हो गया 3 का। एक 2 यहाँ से बाहर आएगा और एक 3 यहाँ से बाहर आएगा, और दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह। तो आपका 216 का घनमूल क्या होगा, 216 का आपका घनमूल होगा 2 गुणा 3, जो कि होगा आपका 6, यानी कि 6। तो 6 आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया घनमूल कैसे निकालना है, या फिर क्यूब रूट हम किसी भी संख्या का कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर एक बार बिल्कुल दोबारा आसान बता है। दो। ठीक है, अच्छा कहाँ से समझ नहीं आया है, एक बार आप अनम्यूट करके बताएंगे। लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है? अभाज्य गुणनखंड विधि तक आ गए जान क्या? से ठीक है, चलिए एक बार आगे देखते हैं। नहीं आया। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि तक तो आ गया है ना, ये तो काफी टाइम से हम करते आ रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे 216 के, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर हमें अभी क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, यानी कि क्यूब रूट निकालना है। तो जैसे हम वर्गमूल में दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते थे, घनमूल में हम तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 2 है, तो इन 3 2 का एक जोड़ा बन गया। फिर यहाँ पर 3 3 है, तो 3 तीनों का एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो जोड़े बन गए, एक 2 का और एक 3 का। तो इन 3 2 में से, जैसे हम वर्गमूल में क्या करते थे, वर्गमूल में तो हम दो संख्याओं में से एक बाहर निकालते थे। यहाँ पर हम तीन संख्याओं में से एक बाहर निकालेंगे। तो 3 2 है हमारे पास, वहां से एक 2 बाहर आया। फिर यहाँ पर 3 3 है, तो तीन तीनों में से एक 3 बाहर आया। तो 2 गुणा 3 आपका 6 उत्तर होगा। तो वर्गमूल के सॉरी घनमूल क्या हो गया आपका 216 का, 2 इंटू 3 इट मीन 6 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अभी समझ में आया क्या लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से स्टूडेंट है? ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए एक बारी, घनमूल क्लियर है क्या सभी बच्चों को? क्या सभी बच्चों को घन और घनमूल क्लियर है? यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। देखिए कुछ ही बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। मनोज वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है आपको समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। बाकी सभी स्टूडेंट्स, बीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आया? बीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आया क्या?
बीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट हैं एक बार कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। आ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका तो हमारा उत्तर क्या हो गया है, 6 यानी कि 6। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 115 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। 30 सेकेंड है इसके लिए आपके पास। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। 8 का घन ज्ञात करना है, वी हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ 8। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और बचे हैं। दस सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है, तो एक बार कोई भी बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है वो अनम्यूट करके बताएंगे आपने क्यों नहीं किया है। चलिए, जो भी बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। कमेंट में आंसर कर दीजिए जो भी पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या पूछा है, 8 का घन यानी कि क्यूब ऑफ 8 फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं किसी भी संख्या के घन को उसकी घात में 3 लगाकर लिखा जाता है। तो 8 की घात 3 लिखा, इसका मतलब क्या है, 8 इंटू 8 64, इंटू 8 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 512 यानी कि 512। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन 115 का उत्तर आ गया है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 116, सभी बच्चे सॉल्व करें फिर से और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 343 का घनमूल ज्ञात करना है, वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 343। 45 सेकेंड है इसके लिए आपके पास। 45 सेकेंड है, सभी बच्चे सॉल्व करें। अच्छा, जिस भी बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, आपसे पूछा गया है 343 का घनमूल ज्ञात कीजिए, वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 343। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 17 यानी कि 17, ऑप्शन बी है आपका 7 यानी कि 7, ऑप्शन सी है आपका 49 यानी कि 49, और ऑप्शन डी है आपका 9 यानी कि 9। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करें, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर एक बार दोबारा बोलना। ठीक है, आपको 343 का घनमूल ज्ञात करना है, क्यूब रूट ऑफ 343। ऑप्शन ए है 17 यानी कि 17, ऑप्शन बी है 7 यानी कि 7, ऑप्शन सी है 49 यानी कि 49, ऑप्शन डी है 9 यानी कि 9। चलिए 10 सेकेंड और हैं। 10 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है,
जल्दी से आंसर करें जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 343 का हमें घनमूल निकालना है। सबसे पहले भाग देते हैं 343 में, क्योंकि सम संख्या नहीं है, 2 का नहीं जाएगा भाग, 3 का भी यदि आप देकर देखेंगे तो 3 का भी भाग नहीं जाएगा, फिर 5 का भी नहीं जाएगा, इसमें आपका भाग जाएगा 7 का, 7 से भाग जाएगा। तो 7 चौक 28 और 7 नाम सॉरी 7 63 63, तो 49 टाइम्स यानी कि 49 बार भाग जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे 7 टाइम्स, फिर यदि आप 7 से भाग देंगे तो 1 बार। तो क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया है, इसका मतलब हमारे अभाज्य गुणनखंड पूरे हो गए हैं। तो हमारा क्या आ गया है, 343 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7 इंटू 7। अभी हमें 343 का घनमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पेयर यानी कि जोड़े बनाएंगे तीन तीन संख्याओं के। तो इस 7 का जोड़ा बनाऊंगा तो क्या बाहर आएगा, 1 7 बाहर आएगा। तो आपका घनमूल क्या होगा 343 का, 7 ही घनमूल आएगा। तो 7 आपका करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आया, या किसी बच्चे को कोई भी डाउट है? यदि क्लियर है तो वाई लिखेंगे, कहीं कोई डाउट है तो एन लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्लियर है या डाउट है। वाई और एन लिखकर बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यह हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, घन एंड घनमूल, यह हमारा कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन सभी बच्चे क्या करके आएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको एक तो घन और घनमूल याद होने चाहिए, 1 से 10 तक संख्याओं के कम से कम। कोशिश कीजिए 1 से 20 तक हो, लेकिन 1 से 10 तक तो घन याद होने ही चाहिए। उसके अलावा 1 से 20 तक 1 to 20 वर्ग याद होने चाहिए, यानी कि स्क्वायर याद होने चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, तो 1 से 10 तक मैं यहाँ लिख भी देता हूं, यह कम से कम है 1 से 10 तक की संख्याओं के घन यानी कि क्यूब, और फिर उनके क्यूब रूट यानी कि घनमूल तो अपने आप याद हो जाएंगे, और 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग यानी कि स्क्वायर। यह आपके लिए क्या है, होमवर्क रहेगा। ठीक है, सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में यह करके आएंगे, इसीलिए आपको आज के लिए होमवर्क और कुछ नहीं दिया जा रहा है, बस यही होमवर्क है।